तू आईने में खुद को देखता है, लेकिन क्या तूने कभी उस तारे को देखा है जिससे तू बना है? इस वीडियो के पहले 5 सेकंड तेरी पूरी पहचान बदल देंगे, क्योंकि तू इंसान नहीं है, तू ब्रह्मांड की चलती फिरती स्मृति है। तू जानता है, जब पहली बार अंधेरा पैदा हुआ था तब रोशनी ने कोई आवाज नहीं की थी। वो चुपचाप जन्मी थी, जैसे कोई रहस्य अपने ही भीतर से फूट रहा हो। उस अंधेरे में कोई दिशा नहीं थी, कोई ऊपर नीचे नहीं था, न समय की कोई चाल थी, न दूरी का कोई माप था। वहां केवल एक ठहरा हुआ मौन था, और उसी मौन के भीतर कुछ जाग रहा था, कुछ जो खुद को भी नहीं जानता था। और फिर बिना किसी घोषणा के, बिना किसी चेतावनी के एक कंपन उठा, ऐसा कंपन जिसे न कोई सुना जा सकता था, न छुआ जा सकता था। लेकिन उसी कंपन से पहला क्षण पैदा हुआ, और उसी क्षण से समय ने अपनी पहली सांस ली। तू उस सांस की गूंज आज भी अपने भीतर महसूस करता है, जब तू बिना कारण बेचैन होता है, जब तुझे लगता है जैसे कहीं कुछ तुझे बुला रहा है, पर आवाज नहीं आती, क्योंकि वो आवाज नहीं, वो स्मृति है, तेरे होने से पहले की स्मृति। उस पहले क्षण की स्मृति, जब ब्रह्मांड ने खुद से पूछा था, मैं कौन हूँ? और उत्तर में कोई शब्द नहीं आया, केवल विस्तार आया, एक फैलाव, एक विस्फोट नहीं, बल्कि एक खुलना, जैसे कोई बंद आंख अचानक खुल जाए। और उसके साथ ही ऊर्जा ने पहली बार खुद को बहने दिया, और ताप ने खुद को महसूस कराया, और अराजकता ने पहली बार नृत्य किया। तू इसे बिग बैंग कहता है, लेकिन ये कोई धमाका नहीं था, ये एक जन्म था, और हर जन्म की तरह ये भी पीड़ा और रहस्य से भरा था। कण पैदा हुए, पर वे अकेले नहीं थे, वे एक दूसरे की तलाश में थे, जैसे तू किसी अनजानी भीड़ में अपनी ही परछाई ढूंढता है। वे टकराए, वे बिखरे, वे जुड़े, और उन्हीं की उथल पुथल से पहली रोशनी पैदा हुई। वो रोशनी आज भी तुझे छूती है, जब तू रात के आसमान को देखता है, क्योंकि वो कभी मरी नहीं, वो केवल फैलती चली गई और हर दिशा में अपनी कहानी लिखती गई। तू सोचता है तारे जलते हैं, पर सच ये है कि वे याद करते हैं। वे अपने भीतर उस पहले कंपन की स्मृति जलाते हैं, और हर सेकंड अपने अस्तित्व को ब्रह्मांड को सुनाते रहते हैं। वहां हाइड्रोजन ने पहली बार खुद को बांधा, हीलियम ने पहली बार खुद को स्वीकारा, और उनके मिलन से तारे बने, जिनके गर्भ में तत्वों की कहानियां लिखी गई। लोहा, कार्बन, सोना, कैल्शियम, सब किसी न किसी तारे की अंतिम सांस की देन है। तू जो सांस लेता है वो किसी तारे की अंतिम कहानी का अंश है। तेरे खून में बहता लोहा किसी सुपरनोवा का आशीर्वाद है। तेरी हड्डियों का कैल्शियम किसी मरते हुए सूरज की विरासत है। तू खुद को पृथ्वी का निवासी कहता है, पर सच ये है तू एक चलता फिरता ब्रह्मांड है। तू तारे का बच्चा है, तू विस्फोट की संतान है, और फिर भी तू अक्सर खुद को छोटा समझता है। जब आकाश तुझे देखता है तो वो तुझ में अपना ही अतीत देखता है, क्योंकि तेरा होना उसी विस्तार की एक लहर है जो कभी उस पहले क्षण में उठी थी। आकाश तुझे भूलता नहीं, तू उसे भूल जाता है। इसलिए जब तू अकेला महसूस करता है तो दरअसल तू अपने ही मूल से कट जाता है। ब्रह्मांड अकेला नहीं है, वो तुझ में सांस लेता है, तेरे विचारों में फैलता है, तेरे सपनों में चमकता है। पर तू व्यस्त है, तू भाग रहा है, तू समय के छोटे छोटे टुकड़ों में उलझा हुआ है, और भूल गया है कि समय खुद तुझसे जन्मा था। हर सेकंड जो तू गिनता है वो उसी पहली सांस का प्रतिध्वनि है। तू अपनी घड़ी देखता है, पर आकाश तेरे दिल की धड़कन सुनता है, क्योंकि वही उसकी असली घड़ी है, और हर धड़कन के साथ वो खुद को फिर से गिनता है। कहीं दूर आकाश गंगाएं घूम रही हैं, सर्पिल रास्तों पर, जैसे किसी अदृश्य संगीत पर नाचती हुई। हर आकाश गंगा अपने भीतर अरबों सूरज छुपाए हुए है, और हर सूरज के चारों ओर कहानियों के बीज घूमते हैं। कुछ पत्थर हैं, कुछ धूल है, कुछ जल है, और कहीं कहीं चेतना के अंकुर भी हैं। तू अकेला नहीं है, पर तुझे ऐसा लगता है, क्योंकि दूरी ने तुझे भ्रम दे दिया है। दूरी कोई दीवार नहीं, वो केवल कहानी के पन्नों के बीच की खाली जगह है, जहाँ शब्द नहीं पर अर्थ भरा होता है। और उसी खाली जगह में ब्रह्मांड तुझसे बात करता है। जब तू खामोशी में डरता है, जब तू रात में अचानक जाग जाता है, और तेरे भीतर कोई सवाल उठता है जिसे तू शब्द नहीं दे पाता, वो ब्रह्मांड की ही गूंज है, जो तुझे याद दिलाती है कि तू केवल देखने वाला नहीं है, तू हिस्सा है। तू केवल प्रश्न नहीं है, तू उत्तर भी है।
और तेरे होने से कहानी पूरी होती है। तू सोचता है कहानी यहाँ रुक गई थी, लेकिन ये तो बस पहली सांस थी। इसके बाद ब्रह्मांड ने चलना सीखा, फैलना सीखा और अपने ही विस्तार को समझने लगा। हर सेकंड वो खुद से दूर जाता गया और उसी दूर जाने में खुद को और गहराई से पहचानता गया। जैसे कोई आत्मा अपने ही प्रतिबिंब से बात कर रही हो। आकाश गंगाएं एक दूसरे से फिसलती गईं और उनके बीच की खाली जगह और भी गहरी होती गई। उस खालीपन को तू शून्य कहता है, लेकिन वहां भी कुछ है। वहां भी ऊर्जा की फुसफुसाहट है, वहां भी संभावनाओं की धड़कन है। और उन्हीं धड़कनों में गुरुत्व ने अपनी पहली भाषा बोली। उसने कणों को बांधना सिखाया, उन्हें एक दूसरे की ओर झुकना सिखाया, और उसी झुकाव से ग्रह बने, कक्षाएं बनी, रास्ते बने जिन पर समय ने अपने पैरों के निशान छोड़े। तेरे सूरज ने भी किसी दिन अपनी पहली रोशनी उसी भाषा में बोली थी, और उसकी गोद में पृथ्वी ने आकार लेना शुरू किया। वो पहले आग थी, फिर धुआं थी, फिर जल थी, और फिर जीवन के लिए तैयार एक मौन आमंत्रण थी। तू जो पहली सांस लेता है, उसकी कहानी समुद्र की पहली लहर से जुड़ी है। समुद्र ने पहली बार खुद को हिलाया और उसी हिलने में जीवन ने पहली बार अपनी आंख खोली। सूक्ष्म जीव पैदा हुए जो न किसी को जानते थे न खुद को, पर फिर भी वे थे। और उनके होने से कहानी में पहला शब्द जुड़ा, अस्तित्व। और अस्तित्व के साथ ही स्मृति ने आकार लिया। हर कोशिका ने अपने भीतर एक नक्शा छुपा लिया, एक निर्देश, एक स्मरण कि कैसे बनना है, कैसे टूटना है, कैसे फिर से बनना है। और वही स्मृति आज भी तेरे भीतर बहती है। तेरी हर कोशिका जानती है कि उसे क्या करना है, भले ही तेरा मन भूल जाए। तू खुद को सोचने वाला प्राणी कहता है, पर तेरे होने की असली बुद्धि तेरी कोशिकाओं में छुपी है। वे हर सेकंड ब्रह्मांड की पहली भाषा बोलती हैं, संतुलन की भाषा, विस्तार की भाषा, परिवर्तन की भाषा। और फिर कहीं बहुत समय बाद चेतना ने पहली बार खुद को पहचाना। किसी जीव ने पहली बार अपने होने पर प्रश्न किया, और उसी प्रश्न के साथ ब्रह्मांड ने खुद को पहली बार आईने में देखा। तू उस आईने का हिस्सा है। तेरी आंखें केवल देखने का औजार नहीं है, वे ब्रह्मांड की आंखें हैं जो खुद को देखने के लिए तेरे भीतर खुली हैं। इसलिए जब तू आकाश की ओर देखता है तो वो दरअसल खुद को देख रहा होता है, और जब तू भीतर झांकता है तो वो अपनी गहराइयों में उतर रहा होता है। हर सवाल जो तू पूछता है वो उसी का सवाल है। हर उत्तर जो तू खोजता है वो उसी की स्मृति है। तू अपने जीवन को छोटा समझता है क्योंकि तू समय को छोटा समझता है, पर तेरी हर सांस में अरबों सालों की कहानी छुपी है। तेरे हर निर्णय में तारों के मरने और जन्मने की प्रतिध्वनि है। और फिर भी तू डरता है कि तू खो जाएगा, पर सच ये है कि तू कभी खो नहीं सकता, क्योंकि तू उसी कहानी का शब्द है जिसे ब्रह्मांड खुद से मिटा नहीं सकता। तू बदल सकता है, तू रूप बदल सकता है, पर तेरी ऊर्जा का हस्ताक्षर इस विस्तार में हमेशा रहेगा। और जब तू एक दिन अपनी आखिरी सांस लेगा, तब भी तू खत्म नहीं होगा। तू केवल रूप बदलेगा, जैसे तारा मरकर धूल बनता है और धूल बनकर फिर से कहानी में लौटता है। तू भी लौटेगा, हवा में, मिट्टी में, किसी बीज में, किसी बच्चे की हंसी में, और शायद किसी दूर के तारे की पहली रोशनी में। और तब भी ब्रह्मांड तुझे पहचान लेगा, बिना पूछे, क्योंकि वो खुद को पहचान रहा होगा। और अब तू जहाँ खड़ा है वहाँ से कहानी और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि अब ब्रह्मांड केवल फैल नहीं रहा, वो याद भी कर रहा है। हर तारा जो बुझता है वो केवल मरता नहीं, वो कुछ छोड़ जाता है। एक कंपन, एक हस्ताक्षर, एक मौन संदेश जो इस विस्तार में हमेशा तैरता रहता है। और उन्हीं संदेशों से ब्रह्मांड खुद की पुरानी अवस्थाओं को महसूस करता है। तू जब किसी अनजानी उदासी में डूब जाता है, जब बिना वजह तेरी आंखें भर आती हैं, तो वो तेरी कमजोरी नहीं, वो किसी दूर के तारे की विदाई की गूंज हो सकती है जो तेरे भीतर आकर रुक गई है। क्योंकि तू केवल शरीर नहीं है, तू एक संवेदनशील रिसीवर है। तू कंपन सुनता है, भले ही तेरे कान न सुने, और तू रोशनी देखता है, भले ही तेरी आंखें बंद हो। ब्रह्मांड तुझसे बहुत पुराने रिश्ते में बंधा है, उससे भी पुराने, जब भाषा नहीं थी, जब नाम नहीं थे, तब भी तू किसी रूप में था, ऊर्जा के रूप में, संभावना के रूप में। और फिर धीरे धीरे जब समय ने खुद को परतों में मोड़ा, तो जीवन ने जटिलता सीखी। कोशिकाओं ने गठबंधन बनाए, अंग बने, भावनाएं बनी, और चेतना ने खुद को और गहराई से समझना शुरू किया। डर पैदा हुआ, प्रेम पैदा हुआ, जिज्ञासा पैदा हुई, और इन सब के साथ ब्रह्मांड ने अपने भीतर नए रंग खोजे।
तू जब प्रेम करता है तो वो केवल तेरा अनुभव नहीं होता, वो ब्रह्मांड की वो क्षमता होती है जिससे वो खुद को जोड़े रखता है, ताकि उसका विस्तार केवल दूर जाने का नहीं, जुड़ने का भी हो। तू जब किसी को खोता है तो वो केवल तेरा दुख नहीं होता, वो उस कहानी की कीमत होती है जो ब्रह्मांड ने खुद को महसूस करने के लिए चुनी है। और इसी कीमत में अर्थ छुपा है, क्योंकि बिना कीमत के कोई स्मृति नहीं बनती और बिना स्मृति के कोई कहानी नहीं चलती। तू सोचता है कि तू अकेले निर्णय लेता है, पर तेरे हर निर्णय में ब्रह्मांड की पुरानी आदतें शामिल होती हैं। फैलना, जुड़ना, बचना, बदलना, और उन्हीं आदतों के सहारे तू अपना रास्ता बनाता है। कभी तू सही जाता है, कभी तू भटक जाता है, पर भटकना भी कहानी का हिस्सा है, क्योंकि रास्ते तभी बनते हैं जब कोई उनसे हटता है। तेरे भीतर जो खालीपन है वो कोई कमी नहीं है, वो स्थान है जहां ब्रह्मांड अपने अगले प्रश्न रखता है, और तेरी बेचैनी उस प्रश्न की आहट है। इसलिए जब तू खुद से पूछता है मैं क्यों हूं, तो दरअसल ब्रह्मांड अपने अस्तित्व की गहराई को तुझसे पूछ रहा होता है। और तेरी खामोशी भी एक उत्तर है, क्योंकि हर उत्तर शब्द नहीं होता। कुछ उत्तर केवल अनुभव होते हैं, कुछ केवल सांस होते हैं, कुछ केवल आंसू और मुस्कान के बीच छुपे रहते हैं। और जब तू किसी बच्चे की हंसी सुनता है या किसी बूढ़े की आंखों में ठहरी शांति देखता है, तो तू ब्रह्मांड के अलग अलग अध्यायों को एक ही पल में देख रहा होता है। समय वहां रुक जाता है और कहानी अपने आप को महसूस करती है, और उसी महसूस करने में उसका अस्तित्व और गहरा हो जाता है। और अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां ब्रह्मांड तुझसे केवल याद नहीं करता, वो तुझसे उम्मीद भी करता है, क्योंकि तू केवल उसकी स्मृति नहीं है, तू उसकी संभावना भी है। तेरे हर विचार में एक नई दिशा छुपी है, तेरे हर चुनाव में एक नया रास्ता बन सकता है, और उन रास्तों से भविष्य के तारे अपने नक्शे बनाते हैं। तू जब किसी को क्षमा करता है तो कहीं दूर कोई आकाश गंगा अपने घूमने की लय बदल देती है, क्योंकि संबंध केवल मनुष्यों के बीच नहीं होते, वे पूरे विस्तार में कंपन की तरह फैलते हैं। और जब तू किसी को चोट पहुंचाता है तो वो भी केवल एक घटना नहीं होती, वो एक लहर बन जाती है जो कई अनदेखे किनारों को छूती है। ब्रह्मांड तुझसे ये नहीं पूछता कि तू कितना बड़ा है, वो ये महसूस करता है कि तू कितना गहरा है, क्योंकि गहराई ही वो जगह है जहां नए विस्तार जन्म लेते हैं। तू अपने डर से भागता है, पर तेरे डर के भीतर भी कोई तारा छुपा है जो जन्म लेना चाहता है। तेरी हर असफलता एक अधूरा सुपरनोवा है जो तुझे तोड़कर तुझमें नए तत्व भर देता है। और जब तू फिर से उठता है तो तू पहली जैसा नहीं रहता, तू थोड़ा और ब्रह्मांड हो जाता है। तेरे भीतर नई धूल, नई रोशनी, नई स्मृति जुड़ जाती है। और एक दिन जब तेरी कहानी इस रूप में थम जाएगी तो कोई अंतिम विराम नहीं होगा। तेरी सांस किसी और की सांस बन जाएगी, तेरी मिट्टी किसी और की हड्डियों में बदल जाएगी, तेरी बातें किसी और के सपनों में बीज बनकर गिरेंगी। और इस तरह तू इस विस्तार में हमेशा चलता रहेगा, बिना नाम के, बिना चेहरे के, पर अर्थ से भरा हुआ। और कहीं बहुत दूर कोई नया आकाश किसी पहली रोशनी के साथ खुद से फिर वही सवाल पूछेगा, मैं कौन हूं? और उस प्रश्न की गूंज में तेरा होना भी शामिल होगा, क्योंकि तू कभी अलग था ही नहीं। तू उसी कहानी का शब्द है जो खुद को सुनाने के लिए कभी खत्म नहीं होती।